नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एसकेडी हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। हरियाणा के इतिहास से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जो भी हरियाणा में, कहीं ना कहीं यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है हरियाणा का इतिहास। जो है हरियाणा का प्राचीन इतिहास जो है वो वैदिक काल से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? ये आपका वैदिक काल से प्रारंभ होता है। यह राज्य पौराणिक भारत वंश की जन्मभूमि कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है यहाँ पर कि यह राज्य कौन से वंश की जन्मभूमि कहा जाता है, तो इसको पौराणिक भारत वंश की जन्मभूमि कहा जाता है, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। इसी के नाम पर जो हमारा भारत है इस देश का नाम पड़ा है। तो यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, यह राज्य आदिकाल से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। यह राज्य आदिकाल से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जो भी भारत की सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उसका ये एक केंद्र रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें, कल्चरल चीज़ें हैं, वो हमको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? हरियाणा में ही देखने को मिलती हैं। तो इसी कारण से हरियाणा की वैदिक भूमि को, जो ये हरियाणा की वैदिक भूमि है, इसको भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये जब भी एचएसएससी एग्जाम्स होते हैं या फिर हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें हरियाणा जीके के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, जो हरियाणा शब्द है हमारा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख विश्व से प्राचीनतम लिखित साक्ष्य, सबसे जो पुराना लिखा हुआ साक्ष्य जो वेद है हमारा ऋग्वेद, उसमें रज हरियाणे के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? रज हरियाणे के रूप में मिलता है। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछ सकता है। एक तो किस रूप में मिलता है? रज हरियाणे के रूप में मिलता है। दूसरा, रज हरियाणे के रूप में कौन से वेद में मिलता है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो आप लिख सकते हो उसमें ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, मनुस्मृति के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ माना जाता है। तो मनुस्मृति के अनुसार जो इस जो हमारा हरियाणा है उसका जो अस्तित्व है ये देवताओं से हुआ माना जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म की उत्तर देवी भी इसको कहा जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका संबंध किससे माना जाता है? देवताओं से हुआ माना जाता है। इसका जो अस्तित्व है, इसी कारण इसका जो नाम है वो ब्रह्म पड़ा। तो हरियाणा के जो इतिहास है उसमें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जैसे कि कौन से वंश से ये बिलोंग करता है। दूसरा, इसकी भूमि को कौन सी भूमि कहा जाता है? वैदिक भूमि व संस्कृति व सभ्यता का पालना इसको कहा जाता है। तीसरा, किस वेद में इसका उल्लेख किया गया? ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में किस रूप में उल्लेख मिलता है? हरियाणा का जो नाम है, शब्द है, वो रज हरियाणे के रूप में मिलता है। दूसरा, ये इसका नाम ब्रह्म किसके कारण पड़ा? देवताओं से अस्तित्व माना जाता है इसलिए पड़ा, या देवताओं से अस्तित्व इसका माना जाता है तो इसका नाम ब्रह्म पड़ा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।